हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात कर रहे हैं भाई, जो हमारी परीक्षा हुई थी 18 जून वाली परीक्षा हुई थी हमारी एनटीए नेट की यूजीसी की। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी पेपर तो हमारा अच्छा खासा पेपर 18 जून को हो गया था। और पेपर दोनों पालियों में हुआ था, फर्स्ट में भी और शिफ्ट में भी। पेपर देकर अपने बच्चे अपने घर आए, सही सलामत पेपर बच्चों का हुआ और बच्चे मन खुशी खुशी लेकर अपना पेपर देकर घर पे लौटे थे। तो बच्चों ने कहीं ना कहीं पेपर को देखकर, अपने जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ था, जिन बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, भाई 6 महीने पेपर में बच्चा देता है, तैयारी करता है, मेहनत करता है, तो उसके अनुसार उससे रिजल्ट की भी आशा रहती है, उम्मीद रहती है कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बच्चा मेहनत करता है तो उसके मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा रहती है कि हम इस बार अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। तो ऐसा बच्चे सोच ही रहे थे, तो 19 अगस्त को एक और नोटिस आ जाता है कि परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। अब देखिए, परीक्षा को जैसे ही कैंसिल करने की बच्चों ने खबर सुनते हैं, तो बच्चे के मन में कहीं ना कहीं निराशा पैदा हो जाती है कि हमने पेपर इतने अच्छे से दिया था और पेपर हमारा कैंसिल हो गया। बच्चे निराश मन से बैठे थे। बच्चे भाई तैयारी की थी बच्चों ने, तो निराशा होना तो उनके लिए लाजमी है। तो बच्चे निराश मन से बैठे थे कि पेपर अब फिर से होगा, फिर से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये बच्चे अपना सोच के अपना आगे लगे हुए थे। अगले अगले जैसा जैसा टाइम बीत रहा था, बच्चे अपनी अपनी तैयारी में मन हिरास लेकर अपने बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। अब नोटिस आता है कि 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच फिर से री एग्ज़ाम होगा। री एग्ज़ाम के लिए बच्चे फिर से अपने मन को फिर से तैयार करने में जुटे थे और री एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे बच्चे फिर से। अगर उनको पेपर में ऐसा पता था कि भी धांधलेबाजी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, तो थोड़ा सोच समझ के उसको नोटिस को देते। अगर फर्जीवाड़ा हुआ तो थोड़े और रुक जाते 2-4 दिन के लिए कि फर्जीवाड़ा हुआ तो पहले सही से टेस्टिंग उसको होनी चाहिए थी, तब जाकर उनको उसको कैंसिल करना चाहिए था पेपर को। अब जाके सीबीआई की फिर रिपोर्ट आती है कि फर्जीवाड़ा हुआ ही नहीं, फर्जीवाड़ा को कैंसिल है। फर्जीवाड़ा में ऐसा कोई भी सबूत हमारे हाथों में नहीं लगा है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जी पेपर ऐसा कहीं भी लीक हुआ है। तो ऐसा सीबीआई का मानना है कि भाई फर्जीवाड़ा कहीं नहीं हुआ है। इसीलिए बच्चे फिर से मन में एक जिज्ञासा थी उनके, जो पेपर को फिर से देने की। तो अब फिर से उनका मन फिर से घूम रहा है, बच्चों का माइंड में ये टेंशन घूम रही है कि अब फिर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, अब एग्ज़ाम एनटीए कराएगा कि नहीं कराएगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये बन गया है कि भी एग्ज़ाम जो होने वाला था हमारा 21 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में, अब उसको एनटीए कहीं ऐसा ना कर दे कि उसको जो है दिसंबर वाले में मर्ज कर दे। तो बच्चों के लिए बहुत बड़ी शंका बन गई है, बच्चों के लिए भविष्य बहुत बड़ा खतरे में पैदा हो गया कि भाई अगर जो एग्ज़ाम 17 जो हमारा 21 से होने वाला था, अगर कहीं दिसंबर में कर दिया गया, तो जो 6% रिजल्ट हमारा इस बार आने वाला था और 6% दिसंबर वाला होगा, तो दोनों को मिलाकर परेशानी ये बन जाएगी कि भाई 6% रिजल्ट देगा एनटीए, तो क्योंकि एनटीए क्या करेगा, 6% रिजल्ट देगा 12% की बजाय, तो बच्चों को बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस हो जाएगा, बच्चों को नुकसान हो जाएगा। इससे बच्चे मन में लेकर इसको फिर से बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा संशय पैदा हो गई है। शिक्षा की खातिर एक बच्चों के क्या हुआ है, बच्चों के मन में ऐसा हो गया कि भाई क्या करें क्या ना करें अपने भविष्य को लेकर। तो ये शिक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, शिक्षा के साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी है। तो इसको देखते हुए बच्चे भी बहुत परेशान हैं। और एनटीए का मानना है अगर एनटीए ने ऐसा किया तो बच्चों का लॉस होगा, 100% लॉस होगा। तो इसमें बच्चे अगर ये चाहते हैं कि भाई अगर नहीं हुआ है धांधलेबाजी, पेपर फर्जीवाड़ा नहीं है, तो फिर उसको रिजल्ट दे देना चाहिए। रिजल्ट दे दे तो अच्छा है, ताकि बच्चों को, जिनको अच्छा पेपर हुआ, जिन बच्चों ने अच्छी मेहनत की है, जिन बच्चों ने अच्छा प्रयास किया है, उनके लिए उनका मोटिवेशन उनके वापस उन्हें मिल जाए। उनका पेपर अच्छा से हुआ है तो उनको रिजल्ट उनके हाथ में आ जाए तो अच्छा रहेगा। और जो दिसंबर के लिए बच्चे तैयारी कर रहे थे, वो अपना दिसंबर की तैयारी करते रहें, आराम से उनका एग्ज़ाम फिर से अच्छे से तैयारी करके वो हो जाएगा। तो इसमें कहना यही है एनटीए से कि भाई धांधलेबाजी नहीं हुई तो पेपर को कैंसिल क्यों कराया। अब कैंसिल कराया है तो अब इसको री एग्ज़ाम नहीं कराना है, तो रिज़ल्ट दे आराम से हमारा। अब हमारा रिज़ल्ट हमारे हाथ में होना चाहिए और एनटीए को इतनी बड़ी हमारे साथ धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए कि अगर एग्ज़ाम पर जब तक नोटिस नहीं आ जाता, सही से ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता, तब तक हमारे लिए कहना भी ये भी मुश्किल है। ये भी कहना हमारे लिए मुश्किल है कि भाई जब तक एनटीए की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, तब तक हमारे लिए कहना मुश्किल है कि हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अपना बच्चे, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे, अपनी मेहनत से तैयारी करते रहें, अपनी अच्छे से तैयारी करते रहें और भरोसा रखें अपने ऊपर।
और भी हमारा काम तो पढ़ना है, हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसलिए हमें अपने प्रयास में ही लगातार लगे रहना चाहिए। अब जो भी करे शिक्षा मंत्रालय और एनटीए, इन दोनों के बीच में बात फंसी हुई है। अब इनका दोनों को जो रिज़ल्ट आना है, जो भी इनका डिसीज़न आना है कि एग्ज़ाम कराए, एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा, तो इसको लेकर भी भाई बच्चे अपना पढ़ाई करते रहें, इसके ऊपर ध्यान ना दें। बात यही अच्छी होगी कि इसके ऊपर ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई में लगातार लगे रहें। अगर वो एग्ज़ाम करा देता है री एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा है, अगर री एग्ज़ाम नहीं कराता है तब तो बस बच्चों का ये है कि बच्चों को रिज़ल्ट मिल जाना चाहिए। बस सिर्फ यही कहना है कि बच्चों को रिज़ल्ट आ जाना चाहिए अगर री एग्ज़ाम नहीं होता है। अगर री एग्ज़ाम होता है तो जल्दी से जल्दी, यानी कि जो डेट दी गई है 21 अगस्त तक की, तब उसी टाइम पर हमारा एग्ज़ाम हमारा हो जाना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्या डिसीज़न आता है एनटीए की तरफ से, या फिर जो अभी हमारे कोर्ट का आदेश हमारे आने वाला है बाकी। और जो शिक्षा मंत्रालय और जो एनटीए मिलकर दोनों क्या डिसीज़न लेते हैं उसके ऊपर हम बने रहेंगे। तब तक के लिए हम अपनी पढ़ाई करते रहेंगे और आगे आगे बढ़ते रहेंगे। बस हमारा यही काम है कि हमें पढ़ना है, अच्छे से तैयारी रखनी है अपनी, बस, और आगे किसी की बात पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।